होता है। तो सर्वप्रथम तो सरकारों से तो डिमांड है ही, बिल्कुल सही है कि राजनीति करती है, राजनीति करती आ रही है, उनके लिए राजनीति प्रथम है। लेकिन हम्म। हमारे लिए जो प्रथम है वह अपने मूल में, अपने हृदय में उस चीज के लिए जो है उचित सम्मान लाना, और गौकसी ना हो, गौहत्या ना हो। सबसे पहले तो मुझे, कादरी साहब या हर समाज के व्यक्ति को यह जो है संकल्प लेना होगा, तब जाकर के गाय को जो है राष्ट्रीय पशु जो है घोषित करने का भी, राष्ट्रमाता घोषित करने का भी तभी उत्तरदायित्व पूर्ण होगा। सिर्फ हम्म। पुस्तकों पर जो है निबंध लिख देने से और सरकारों द्वारा कह देने से सिर्फ तो फर्क आपको इसको क्या नहीं लगता है पड़ेगा। राकेश जी, आखिरकार ये राजनीति करता कौन है? क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि गाय को क्या यूज किया जा रहा है सिर्फ राजनीति के लिए? क्योंकि अच्छा देखिए, गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग भी होती है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं 60 से ज्यादा। एक आंकड़ा ये कहता है 2010 से 2017 के बीच में अगर एक आंकड़ा देखें तो कम से कम इस तरह की चीजें तो रुकनी चाहिए ना। फिर राजनीति क्योंकि हर तरह से हो रही है। खुशबू जी, ये बहुत अच्छा कहा है आपने कि मॉब लिंचिंग होती है और राजनीति करता कौन है। इसका मैं उदाहरण आजादी के बाद से ही दे देता हूँ। आजादी के बाद से एक बड़ा तबका जो है विशेष पर्व पर जो है जाकर के टोपी पहन के सरकार में बैठा हुआ, जो सरकार के जो है सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ, वो कहीं नहीं दिखता था। एक विशेष दिवस पर जाकर के टोपी पहन करके सेवैयां और जो है चीजें खाते हुए और जो है रोजा खोलते हुए नजर आता था। लेकिन वह समाज जो है आज भी सबसे पिछड़ा है। यानी कि भारतवर्ष में चाहे हम मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई जीव हो, उसके लेकर सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हमारे धरा पर राजनीति का विषय जो है विकास नहीं है, राजनीति का विषय जो है हम सबका डेवलपमेंट नहीं है। सीधा साधा विषय है कि कैसे किस प्रकार से लोगों को भ्रमित करके, लोगों को जो है प्रयोग करके, उनकी भावनाओं का प्रयोग करके एक तरफ भड़काया जाएगा जो है विशेष समुदाय को, और दूसरी तरफ विशेष समुदाय को कहा जाएगा कि आप लोग, जैसे अभी कादरी साहब ने कहा कि जो परिस्थिति है भारतवर्ष की, उस परिस्थिति में अगर कहीं भी प्रदर्शन होता है, उपद्रव होता है, राज संपत्ति की हानि होती है, तो सोचिए हम तो और गर्त में जा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में यह सदैव यह नीति रही है कि हमेशा दो समाज को, दो भागों को विभाजित करिए, और विभाजित करके जो है राज सत्ता में बैठे हुए लोग आनंद से सुख की प्राप्ति करते रहे। वो आजादी के बाद से लगातार ये चीजें भारतवर्ष की धरा पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, रहिए राकेश जी। अच्छा सैफुल्लाह साहब, ये जो पूरी घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं गाय के नाम पर जो हिंसा, और जिस तरह से दूसरी बात ये भी है सूफी साहब की, एक तरफ तो चलिए गाय के नाम पर हिंसा होती है और मॉब लिंचिंग होती है, लेकिन दूसरी तरफ गायों की तस्करी भी तो काफी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन अब सवाल यही है कि भाई कानून व्यवस्था को इतना टाइट होना चाहिए कि फिर तस्करी रुके इस तरह से। मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ खुशबू मैम कि 365 दिन में 3 दिन निकाल दें बकरीद का, ठीक है, 3 दिन बकरीद। बकरीद आने से पहले मैं, इतनी उम्र हो गई, मैंने देखा कि ये कुछ सालों में इतना ज्यादा इसको मतलब जो है ना आग लगाई जा रही है कि भाई 3 दिन के अंदर ही गायें कटती हैं। जबकि आप देश के अलग अलग राज्यों में जाएं, अलग अलग राज्यों का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि वहां पे खुलेआम डेली एवरी डे गाय कटती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आपको अगर प्रतिबंध लगाना है तो एक साथ पूरे देश में क्यों नहीं लगाते? आप अलग अलग राज्य में क्यों लगाते हैं? क्या केंद्र सरकार के पास ये पावर नहीं है? क्या उनके पास संसद में मतलब जो है वोट नहीं है? क्या उनके पास जो है राज्यसभा में इतने वोट नहीं है कि वो इसको पास कर दें कि साहब हम जो है, केंद्र सरकार इस कानून को पास करती है कि भाई पूरे देश में, चाहे राज्य हो, शहर हो, देहात हो, ढानी हो, गांव हो या कस्बा हो या तहसील हो, कहीं भी गाय नहीं कटेगी और इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है। ये तो चुटकियों का काम है मैम। एक बात बताइए, चुटकी में जो है मन की बात करने वाले प्रधान सेवक जी कहते हैं रात 8 बजे कि आज रात 8 बजे से अनिश्चित काल के लिए आपातकाल यानी लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। तो सारी दुनिया, सारा भारत लॉकडाउन को मानता है, ये नहीं मानता है। इसी तरीके से 8 बजे मन की बात करने वाला प्रधान सेवक कहता है कि जनाब आज से नोटबंदी की जा रही है। तो इसी तरह से मन की बात रात 8 बजे आके कह देना कि आज रात 8 बजे से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है। क्यों नहीं कहते हैं? क्या उनके पास ये पावर नहीं है? ठीक है,
मतलब राकेश चतुर्वेदी जी, देखिए जो बात सैफुल्लाह साहब कह रहे हैं, उनका सीधा सीधा ये कहना है कि बकरीद से ठीक पहले इस तरह का माहौल ज्यादा बनाया जाता है। अगर गाय को केंद्र में रखना ही है राकेश जी, तो इतनी क्या दिक्कत है? सही बात है, नियम कानून बनाए जा सकते हैं, जब इतने बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं तो फिर गाय जिसको आप अभिन्न संस्कृति का अंग माना जाता है, फिर उसके लिए क्यों नहीं बड़े कदम उठाए जा सकते? पूरी तरह से सेफ कर दीजिए, किसे प्रॉब्लम है? और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी सामने आ जाएगा ना। अच्छा है, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। खुशबू जी, कादरी साहब ने जो कहा बहुत हद तक जो है सही कहा, लेकिन उसके दो पहलू हैं। इन 3 दिनों में विरोध इसलिए होता है, मैं इसका एक पक्ष भी रख देता हूं, और जो कादरी साहब ने कहा उससे भी मैं सहमत हूं कि इसका जो है विरोध 365 दिन होना चाहिए और सरकार को इस पर खुल करके जो है कानून बनाना चाहिए। और जैसे कि अन्य चीजों पर, अन्य जो है कुरीतियों पर बहुत सारे कानून बने, बहुत सारे संशोधन हुए, उसी प्रकार से इस पर गौरक्षा को लेकर के विशेष कानून इस पर बनना चाहिए, जो कि सभी राज्यों को भी इस पर जो है विचार करें बैठ करके, सभी राज्यों की मुखिया भी इस पर बैठ करके विचार करें, केंद्र के साथ सहमति में आकर के इसको करें। ये मैं आह्वान भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं। लेकिन इन 3 दिनों की जब चर्चा हुई, कादरी साहब ने किया, तो इसलिए होती है कि मैं बता रहा हूं, अपनी आंखों के सामने का दृश्य बता रहा हूं कि पिछले वर्ष की ही कहानी है। गाजियाबाद के ही मैं एक विशेष स्तर किसी तरफ में जा रहा था, वहां खुलेआम जो है गौवंश जो है कत्ल किया जा रहा था। तो ऐसी अवस्था में कई बार जो चीजें होती है, बहुत सारे पाप जो है दुनिया में या भारतवर्ष में भी पर्दे के पीछे हो रहे हैं, लेकिन जब वही कुकृत्य जो है सरेआम होता है तो और पीड़ा होती है, दिखने पर आंखों के सामने और पीड़ादायक, कष्टदायक हो जाता है। की चर्चा हो रही है, इसमें जो है सिर्फ इसी वजह से विरोध ज्यादा होता है कि खुलेआम जो है कत्लेआम मचता है और गौवंश को जो है बलि चढ़ाया जाता है, यानी उसकी जो है कुर्बानी दी जाती है। लेकिन मैं कादरी साहब की दूसरी बात से एकदम सहमत हूं और मैं चाहता हूं कि इस पर सभी समाज, कादरी साहब हो या अन्य जो है मौलाना हो और अन्य जो है हिंदू सनातन धर्म गुरु हो, वह सभी लोग एक मंच पर आए, गौरक्षा के लिए सभी लोग एक मंच पर आए, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिससे भारतवर्ष में हमारा आपसी सौहार्द बिगड़ता है, हमारा आपसी प्रेम बिगड़ता है। हमारे मन में कादरी साहब के लिए कोई जो है दुर्भावना नहीं होगी, लेकिन एक ऐसा विषय आ जाएगा कहीं किसी भी क्षेत्र में जिससे हम दोनों के मत विरोध हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में हमारा सौहार्द, हमारा प्रेम बिगड़ता है। तो सभी को एक मंच पर आकर के एक साथ आवाहन करना चाहिए। मंच पे तो तब राकेश जी वही तो बात है ना, मंच पर तो तब आएंगे जब मंशा साफ होगी। मंशा तो साफ है ही नहीं ना, करनी सिर्फ राजनीति है, वही नजर आता है, इसीलिए नहीं आते हैं मंच पर। बिल्कुल बिल्कुल सही खुशबू जी। अभी जो है मैं बताऊं आपको कि अभी हमारे शंकराचार्य जी ने एक आवाहन किया हुआ है और गौरक्षा को लेकर के ही, और उस पर तरह तरह की राजनीति हो रही। उसको उनको कोई जो है किसी पार्टी का दलाल कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ अपशब्द कहता है, कोई भी मूल शब्दों पर आकर के गौरक्षा को लेकर के जो है आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और दूसरे जो है इसको कोई आएगा भी, तो आपने एक चीज बहुत बड़ी कही है कि कोई अगर मंच पे आता भी है तो वो पीछे से जो है राजनीति करना ही, यानी कि वोट बैंक की ही राजनीति करने के लिए जो है बैठ जाता है। तो अब जरूरत है जन जागृति की और एक गौरक्षा के लिए एक सकारात्मक सनातन आंदोलन की, जो मुझे लगता है कि बहुत जल्द होने वाला है। अगर इसी तरीके से सरकारें आंख बंद करके पड़ी रही गौरक्षा के विषय पर, गौ हत्या के विषय पर, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा जो है सनातन आंदोलन अब आने वाले समय में भारतवर्ष की धरा पर देखने को मिलेगा। अच्छा ठीक है। और सैफुल्लाह कादरी साहब, देखिए जो बातें राकेश जी कह रहे हैं वो बात भी सही है, लेकिन साल के 365 दिन ही इस चीज के लिए आवाज उठनी चाहिए, वही जरूरी है। लेकिन ये जो 3-4 दिन होते हैं ना, राकेश जी भी कह रहे हैं और कई आंकड़े भी ये बताते हैं सैफुल्लाह साहब कि ये जो 3-4 दिन होते हैं, इन दिनों में ये काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है गायों के प्रति। शायद यही वजह है कि आवाज फिर उठने लगती है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। ये असल में क्या होता है, जैसे ही मुसलमानों का त्योहार आता है ना, पूरा नैरेटिव बदल दिया जाता है, पूरा नैरेटिव बदल दिया जाता है। और इसलिए बदल दिया जाता है, क्यों बदल दिया जाता है? ताकि रोटी, रोजगार और शिक्षा पर सवाल मत पूछो, बस हर बार मुसलमानों को बहस में उछाल दो, बस हर बार मुसलमानों को बहस में उछाल दो। ये कोई बात नहीं। मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, आपके पास पावर है रात 8 बजे मन की बात करने की। आइए, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आइए प्रधान सेवक साहब, मन की बात में आइए और रात के 8 बजे आप अपने मन की बात कीजिए और कहिए
कि आज प्रधान सेवक अपने मन की बात करता है और ये कहता है कि आज से गाय राष्ट्रीय पशु घोषित की जाती है। अब राष्ट्रीय पशु घोषित करने का ऐलान वो कर देते हैं, तो सैफुल्ला कादरी प्रधान सेवक को से आपके इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहेगा कि 1000 गाय की जिम्मेदारी हमारा फाउंडेशन, हमारा एनजीओ लेने को तैयार है, उसकी सेवा करने को तैयार है। ये मैसेज प्रधान सेवक तक हमारा पहुंचा दीजिए। बिल्कुल राकेश जी, देखिए जो बातें कह रहे हैं सैफुल्ला साहब, इसमें दम तो है, और कहीं ना कहीं क्या आप लोगों की तरफ से अब इस तरह की कोई कोशिश 365 दिन ही की जाएगी? खुशबू जी, हमारी तरफ से लगातार 365 दिन कोशिश की जा रही है। शंकराचार्य लगातार यात्रा पे हैं, पद यात्रा उन्होंने किया, महाराष्ट्र में पद यात्रा किया, और दिक्कत कहाँ आ रही है फिर सर, जो इतने दिनों से दिक्कत कहाँ पर आ रही है? दिक्कत खुशबू जी, सबसे बड़ी चीज आ रही है कि अभी भी जो है एकजुटता की, जागृति की, जन जागृति की। दूसरा, अभी जो कादरी साहब ने कहा कि एनजीओ और ट्रस्ट ऐसे बन बन करके, अभी आपने देखा राजस्थान में 500 गायें मरी पड़ी थी, और एनजीओ और ट्रस्ट ने तो और बदतर हालत कर रखी है। वहां भी जो है सिर्फ धंधा बना रखा है लोगों ने, इससे मुझे लगता है कादरी साहब भी सहमत होंगे, ठीक है। उन्होंने एक धंधा बना रखा है और गाय को भी व्यापार का कारक बना रखा है। तो ऐसी अवस्था में जन जागृति का विषय है खुशबू जी, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जन जागृति का विषय है। एनजीओ ट्रस्ट रजिस्टर्ड होने से, एनजीओ बनाने से, राज्य सरकारी फंड दे देने से सिर्फ गौरक्षा नहीं होगी, उनकी विशेष मॉनिटरिंग हो, उनकी विशेष रूप से वहां पर जो है सरकार का हस्तक्षेप हो, और सख्त हस्तक्षेप हो, तभी ये चीजें सहमत होगी। दूसरा, हम सभी के लिए जन जागृति की जरूरत है। जब सनातन का विषय हो तो सभी को एकजुट होकर के आना चाहिए। खास करके गाय जो है किसी एक धर्म की नहीं है, गाय सभी के लिए बहुपयोगी है। गाय किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, उसका दूध सभी के लिए पौष्टिकता देता है, उसकी घी में अनेकों अनेक जो है विटामिन मिलते हैं, जो हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, जिससे हार्ट की समस्याएं नहीं होती है खाने से। तो गाय किसी धर्म विशेष का नहीं, गाय धरा की एक रक्षक है। धरा के लिए वह रक्षक की भूमिका, जैसे पेड़ पौधे हैं वैसे ही हमारे लिए सबसे बड़ा जीवन का स्रोत गाय है। यह वैज्ञानिक शोध में निकलता है। तो ऐसी अवस्था में हम सबको सबसे पहले जागृति और सरकार की शक्ति, और दूसरी चीज कादरी साहब आपके सामने एक मैं आह्वान और आज कर रहा हूं। आपने बार बार कहा कि प्रधान सेवक 8 बजे आकर के बोल दे। अगर प्रधान सेवक नहीं आता है, नहीं बोलता है, तो सनातनी जो है प्रधान रक्षक बनाने चलिए, बिल्कुल जो बातें राकेश जी कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो बातें सैफुल्ला साहब ने कही वो भी काफी खास रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चलिए, लगातार तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ।